Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 अपना पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का तो इन डिटेल हम पढ़ रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इन डिटेल्ड चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ तक आए हैं वो आपसे हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं आता, किसी क्वेश्चन में आता है, डाउट आता है, कहीं पे समझ नहीं आता या कोई क्वेश्चंस नहीं आते, वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में, सर ये ऐसा टॉपिक ये समझ नहीं आया, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट हमारे लेक्चर्स थे, वहाँ पे कमेंट आए थे स्टूडेंट्स के, सर ये लेक्चर्स हम देखते हैं तो दूसरा फिर लेक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इससे इंसान को खुशी होती है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 है। आज लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स हो गए थे, तो हेडिंग डालते आज का लेक्चर नंबर 4 है। आज के हमारा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए, क्या प्रेडिक्शन ऑफ या प्रेडिक्ट करना है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ये हमें देखना है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हमें देखना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है, तो ठीक है। चलो पहला हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पीरियड नंबर। कैसे हम पीरियड नंबर देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का अगर दिया गया होगा एलिमेंट हमारे पास, हम कैसे देखेंगे इसका पीरियड नंबर क्या है, ठीक है। तो ध्यान दो, व्हाट इज पीरियड नंबर। हम पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या चीज़ हाईएस्ट, अच्छा ये हम कैसे करेंगे, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस क्या चीज़, गिव्स अस पीरियड नंबर। अच्छा पीरियड नंबर किसको बोलते हैं, ये हमने देखा है, ग्रुप किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे ही सिमिलरली बेरिलियम के, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक आते हैं, ठीक। अच्छा नहीं, डी ब्लॉक नहीं आता, इसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम। यहाँ पे फिर डी ब्लॉक आते हैं, यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना। तो देखो ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4th, ये 5th, ये 6th एंड ये 7th, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, इसको बोला जाता है क्या चीज़, पीरियड नंबर। और इनको बोला जाता है क्या चीज़, ग्रुप नंबर, है ना। इसको बोला जाए फर्स्ट ग्रुप, इसको बोला जाता है क्या चीज़, सेकंड ग्रुप। ऐसे ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। अगर किसी को नहीं पता है, फिर भी अगर किसी को पता नहीं है कि ग्रुप कैसे, किसको ग्रुप बोला जाता है, किसको पीरियड बोला जाता है, वो हमारे लेक्चर नंबर 1 या 2 को देखे, उसमें सारा इन डिटेल किया है और थंबनेल के साथ आपको समझ आ जाएगा कि कैसे लेक्चर्स है, क्या उसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। तो देखो असल में मैंने ये, जैसे मैं लेक्चर्स कर रहा था अपनी क्लास में लेक्चर शूट, वैसे मैंने ये किया, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कि लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बेस्ट हमारा ये है कि अगर स्टूडेंट्स तक ऐसे, देखो होता क्या है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, फिर
इंसान को टेंशन होती है, सर दिखाई नहीं देता ऐसा वैसा। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें बेटर रहेगा कि आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा भी अच्छी तरीके से, और अगर चाहे ये लेक्चर नोट्स मैं वो एज ए PDF भी सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, ओके। तो क्या मैं बोल रहा था, पीरियड नंबर। व्हाट इज पीरियड नंबर? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स एज अ पीरियड नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन होगी या एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर होगा 11 या 12 या 19 या 20 कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10, 2p6 3s 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये 11 एटॉमिक नंबर है। तो इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन बना? देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे, किसको बोलेंगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये शेल नंबर होता है और यही इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेल नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेल नंबर क्या है 3, यानी ये कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 3। जैसे देखते हैं 11 किस में, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए आगे चलते। जैसे और एक एग्जांपल मैंने लिखी यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 12 या एटॉमिक नंबर 20 लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया? अच्छा 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया 20, 6 और 2 गए 8, 8 और 2 गए है 10 16 18 और 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सर हम क्या करेंगे, हम ये भूल जाते हैं, देखो मैंने तरीका दिखाया है इसका कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखेंगे। पहले लिखो 1s, फिर 2s और 2p, फिर क्या लिखो 3s 3p और 3d, फिर 4s 4p 4d एंड 4f। ऐसे सिमिलरली 5s 5p 5d 5f, है ना। फिर इसको काटो, इन दोनों को काटो, इन दोनों को, फिर इन तीनों को। ठीक है ना, यानी पहले आता है 1s, उसके बाद आता है 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s। ऐसे ही मैंने लिखा 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p 3s 3p 3s 3p और 4s2। ठीक है, तो हमें क्या करना, फाइंड करना है पीरियड नंबर, यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 3, इसका भी 3, इसका भी, और ये 4 हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी इसका पीरियड नंबर क्या है? पीरियड नंबर इक्वल टू 4। सिंपल है, आसान है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको क्या कर सकते हैं, उससे हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे हम निकाल सकते हैं क्या चीज़, उससे हम निकाल सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे हम निकाल सकते हैं पीरियड नंबर। ठीक है, अब ग्रुप नंबर, ग्रुप किसका किसका निकालना है? ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप नंबर किस किस का? देखो ग्रुप नंबर, देखो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, एस के लिए भी निकाल सकते हैं, पी डी और एफ। देखो अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, देखो ये तो है ना एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप्स आते हैं? 2, फर्स्ट और सेकंड। इसमें कितने आते हैं? ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप 18 तक, सही है नहीं? अच्छा, डी में कहाँ से आता है? ग्रुप 3 से 12 तक, थर्ड से 12 तक। ठीक है, अच्छा मैंने बोला था ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है थर्ड, ग्रुप नंबर थर्ड से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर थर्ड से बिलोंग करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये थर्ड, ये किस से बिलोंग करते हैं? थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो देखो
देखो हमारे पास एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी, डी ब्लॉक भी, एफ ब्लॉक भी। एफ ब्लॉक हमें याद रखा कि थर्ड पीरियड थर्ड ग्रुप का है, ये हमें इतना याद रखना है डायरेक्ट। लेकिन एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए कि कैसे, उसमें थोड़ा बहुत डाउट होता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमें देखना होगा कि भाई साहब अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है या सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है ये एलिमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर S block elements, for S block elements। देखो आपको मैं एक छोटा सा शॉर्ट तरीका बताता हूं। हमेशा क्या चीज हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 to 2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कि इसका ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होगा। ठीक है, ब्लॉक नंबर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है, अगर NS कोई सा n मतलब कोई सा भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर NS में एक इलेक्ट्रॉन हो तो हाईएस्ट वैल्यू देखना है, हाईएस्ट। अगर NS में एक इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप नंबर 1 होगा। अगर NS क्या होंगे, दो फुली फिल्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप नंबर सेकेंड। जैसे अभी हमने देखा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बताया गया कि भाई साहब इसका ग्रुप और ब्लॉक बोलो। आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पकड़ना है, ये पकड़ो। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 3 है, तो पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर होगा इक्वल टू 3। इस NS में देखो, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर 1। ठीक, सिमिलरली और एक एग्जांपल लूंगा मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक, ऐसे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप क्या देखोगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है, 4s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो पीरियड नंबर क्या आएगा, पीरियड नंबर आएगा 4। तो ग्रुप नंबर क्या होगा भाई, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ग्रुप नंबर सेकेंड। यानी ये कौन सा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या होगा, पढ़ा है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये कौन सा होगा, अगर ग्रुप नंबर फर्स्ट है तो अल्कली मेटल। क्या चीज, अल्कली मेटल्स। ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलो। तो देखो हो गया एस ब्लॉक। अब है सेकंड, अब है हमारे पास सेकंड, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि भाई ग्रुप नंबर क्या होगा। क्यों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 होगा। तो हमें बताना है भाई साहब, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें बताना है कि ये कौन सा शाबाश, ये कौन से ग्रुप में पाया जाता है। तो कैसे करेंगे देखना। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS और NP, यानी जो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही इसका भी होना चाहिए। जितने भी S में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने P में इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस करेंगे 10, तो वो क्या निकलेगा हमारा ग्रुप नंबर। अच्छा, क्यों ये 10 क्यों बोला मैंने, वो भी मैं समझाता हूं, ध्यान दो। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप में ये प्रेजेंट है।
तो हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर पहले हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल काउंटर नंबर। देखो यहाँ भी 2 है और 2 भी, यानी पीरियड नंबर तो सटीक है हमारा क्या चीज, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, पीरियड नंबर 2 है, लेकिन भाई साहब हमें क्या पता करना है, हमें बताना है ये कौन सा ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, पहले तो 10 ऐड करो, फिर NS, यानी अगर ये N है तो ये भी तो N है ना भाई, ये क्या है N-1, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कंसिडर कौन किए जाएंगे, देखो ये भी N है और ये भी N है, अगर ये N है तो ये भी तो N है, लेकिन ये क्या है N-1। बात आ रही है समझ में, ये 2 है प्रिंसिपल काउंटर नंबर, अगर इसको N बोलेंगे, ये भी तो N है, ये क्या बना NP, और ये क्या बना NS, और ये क्या बना N-1, ये 2-1, ये N-1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ये और ये कंसिडर किए जाएंगे। इसमें 6 है, इसमें 2 है, कितने हो गए 8, यानी टोटल ग्रुप 18, यानी कौन सा है, नोबल गैस। बात आ रही है समझ में। चलो और एक एग्जांपल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये नहीं सॉरी 3p3 ले लो, 3p3। चलो तो पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल काउंटर नंबर कौन है, ये। तो भाई पीरियड नंबर क्या होगा हमारा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 3 सॉरी। तो देखो अगर ये n है, ये भी तो n है, तो भाई साहब ये क्या हुआ n, तो ये क्या होगा N-1, इसको क्या बोला जाएगा N-2, यानी ना ये किया ना N-2 कंसिडर किया जाएगा, ना N-1 कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ किया जाएगा कौन सा n कंसिडर किया जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो फाइंड करो। ग्रुप के लिए क्या करना है, पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, यानी कितने हो गए 3 + 2 5, यानी ग्रुप नंबर 15 ग्रुप। बात आ रही है समझ में अच्छी तरीके से। अच्छा सवाल ये आता है भाई हम ये 10 ऐड क्यों करते हैं। आप बोलोगे सर क्या हम ये रट्टा मारे, क्या हम ये रट्टा लगाए कि हमें 10 ऐड करना है। अगर हमें ऐड करना होता है तो ये क्यों करना होता है, तो मैं बोलूंगा जिगर मेरे इसलिए। देखो अगर हमारा एस ब्लॉक ये है, अगर ये हमारा एस ब्लॉक है, तो यहां पे आता है क्या चीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहां पे आते हैं हमारे क्या चीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो एस ब्लॉक जो है उसमें 2 ही ग्रुप्स आते हैं, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। लेकिन यहां पे जो आता है, सुनना ध्यान देना, यहां पे जो आता है यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं 10 ग्रुप आते हैं ना, यानी ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, यानी 10 एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या आते हैं, इसमें 10 ग्रुप्स आते हैं, इसीलिए हम ये 10 वाले क्या करते हैं ऐड, इसलिए हम 10 ऐड करते हैं। बात आ रही है समझ में। यानी अगर हम s इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, पहले ये भरा उसके बाद क्या भरना है, ये 10 वाले इलेक्ट्रॉन्स भरने उसके बाद भी। बात आ रही है समझ में, इसीलिए हमें ये 10 ऐड करना पड़ा। ओके मिटाओ मैं इसको, ओके ये मैं मिटाता हूं। चलिए जी हो गया हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स बी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बी, और हमारे पास अब है क्या चीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या चीज, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शाबाश बोलो, NS2N-1 D1 to 10 है, बिल्कुल। तो इसको क्या करेंगे फॉर ग्रुप, तो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किस में, NS2N-1 D1 to 10, यानी NS में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और N-1 D1 to 10 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन, असल में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS0 to 2 है ना,
क्योंकि एक में मैंने बोला था, ज़रा बताओ किसी को याद है कि एक में मैंने बोला था कि D 0 होता है। शाबाश, किसी को याद है? किसी को याद है? बहुत बढ़िया। चलो नहीं याद है तो पेज को पलट लेना, देखना कि मैंने बोला है कि आपने नोट डाउन किया है या नहीं किया। तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड NP ऑर्बिटल। चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल में लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ऐसे हाँ चलो 3d5 ये हमारे पास क्या है। देखो इसको हम लिखेंगे, देखो अरेंज्ड वे में। सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4। इसको क्या लिखेंगे अरेंज्ड वे में, ऐसे देखना 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको कैसे लिखते हैं, यूं ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है इससे कम। पहले लोअर एनर्जी भरा जाएगा, है ना। हमने क्या पढ़ा था, पहले लोअर एनर्जी भरा जाएगा उसके बाद हायर एनर्जी भरा जाएगा। और एनर्जी के किसके बेसिस हम डिसाइड करते हैं, n प्लस एल रूल, यानी इसका n प्लस एल देखेंगे। n का वैल्यू है 4, शाबाश। l का वैल्यू s के लिए 0 यानी 4। इसका n प्लस एल करो, n प्लस एल यानी n का वैल्यू 3, l का वैल्यू शाबाश s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2। भूल गए, शाबाश। n प्लस एल इसका क्या आएगा 5, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम है, इसीलिए हम पहले इसको भरते हैं, ठीक है। लेकिन आउटर वाली शेल क्या है लेकिन आउटर वाली शेल कौन सी है, यही है ना आउटर मोस्ट शेल। लेकिन इसमें क्या करते हैं 3d5 में इसका n प्लस एल रूल जब लगाते तो इसकी एनर्जी निकलती n प्लस एल 5। जब इसका n प्लस एल करते हैं तो 4 ही निकलता है, यानी ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी क्या है ज्यादा। भरते पहले इसमें, लेकिन करना अगर होता है तो किस में करेंगे, पहले एस में इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाली शेल, इसी में हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर करेंगे। अभी याद रखना लिखते हैं हम तो ऐसे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने होंगे तो किस में निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल कौन सी कंसिडर की जाती है, जिसका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये बाहर वाली शेल है, इसके अंदर ये बैठी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इससे, शाबाश, लेकिन भरने पहले इसमें है उसके बाद इसमें जाएगा। क्लियर। चलो तो क्या लिखा मैंने, अच्छा इसके बाद मैं लिखूंगा 3p6, इसके बाद लिखूं मैं 3d5 और 4s2, ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था। तो भाई अगर आप देखोगे देखो ये 4 है, ये n है, तो ये 3 है, तो ये सारी है क्या चीज, ये सारी है n-1। लेकिन ये n-1 p है, ये d है, ये s है, और ये क्या होगा n-2, ये क्या होगा n-3। तो हमें क्या करना है, शाबाश, हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, शाबाश, हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ns2, ns वाले इलेक्ट्रॉन। s में कितने होंगे और ns वाले, देखो यहां पे s ये भी है, कौन सा पता नहीं आपको दिखाई देगा हो, ये भी s है, लेकिन क्या ये कंसिडर किया जाएगा, नहीं, ये n-1 है। लेकिन हमें s लेना है कौन सा, n वाला s, यानी आउटर मोस्ट शेल s, और उसके बाद n-1 कौन सा वाला, d। n-1 ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि n-1 s, ये n-1 p है। हमें कौन सा लेना, n-1 d। बात आ रही है बेजे में, क्लियर। चलिए तो देखो ns में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर क्या कैसे लिखेंगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, पहले पीरियड नंबर बोलो, शाबाश, पीरियड नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 4। ग्रुप नंबर कैसे करेंगे ns इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और कौन से वाले, n वाला s, और प्लस n-1 d। n-1 d कौन सा है, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, यानी 5 और 2 हो गए 7, यानी ग्रुप नंबर 7। और एक क्वेश्चन देता हूं, उसको खुद ट्राई करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 इसमें आप खुद करोगे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा बचता है क्या चीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या चीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या बोला पहले ही, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर थर्ड, वाई, ग्रुप नंबर 3 वाई।
क्यों क्यों ग्रुप नंबर थर्ड सॉरी क्यों ग्रुप नंबर थर्ड? देखो रीजन, अगर हमारे पास ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो ये क्या है हमारे शाबा डी ब्लॉक, और ये क्या हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। शाबाश। अच्छा देखो यहां पे हमारा होता क्या चीज, ओए होए, यहां पे होता है हमारा स्कैंडियम, यूटर्बियम एंड लेंथेनियम होता है। लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर शाबाश 57, शाबाश 57। तो देखो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, और यहाँ पे होता है एक्टिनाइड, यहाँ भी क्या लगाते हैं, स्टार। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 57। जरा ये बताओ हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है, देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये ग्रुप नंबर सेकंड और ये ग्रुप नंबर थर्ड। देखो ग्रुप नंबर थर्ड जब लेंथेनाइड, देखना जब लेंथेनाइड आते हैं, देखना लेंथेनाइड आते, देखो लेंथेनाइड के बाद यहीं पे हमारे लेंथेनाइड 14 एलिमेंट्स है और एक्टिनाइड्स हमारे क्या है 14 एलिमेंट्स। भाई ग्रुप नंबर यानी कौन से वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है यहीं से उठाए गए हैं ना, यहीं से शाबाश, यहीं से उठाए गए हैं। यानी लेंथेनाइड्स का हमारा अगर इसका लेंथेनाइड सुनना, अगर इसका हम क्या करेंगे देखना, अगर लेंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका क्या है एटॉमिक नंबर 57, तो लेंथेनाइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 58 से अप टू शाबाश 71, और एक्टिनाइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं शाबाश 90 से 103 तक, यानी 57 ये है। इसी के साथ भरा है ना भाई, यहीं पे क्या है, कौन से वाले बोलो ना, यहीं पे कौन से वाले हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे रखे गए थे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो यहीं से निकाले, यानी किस ग्रुप से निकाले गए हैं, वो थर्ड ग्रुप से। यानी जब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट जब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाए, तो भाई हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है ये कौन से वाले ग्रुप है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें लिखना है सिर्फ डायरेक्ट ग्रुप नंबर थर्ड। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया आपको n-2f1 से 14 तक, इसके बाद क्या आता है n-1 d, शाबाश कहां से आता है शाबाश जी, 0 से 1 आगे नहीं बढ़ता, 1 से लेकर के, यानी ध्यान देना डी के कॉन्फ़िगरेशन कहां होगी, कहां से 0 से लेकर के 1 तक, डी से 0 से 1 तक, ठीक है। वेट अजान हो रही है, इसको रोकेंगे, कहां चला गया भाई। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हम बोल रहे थे, अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो क्या होता है n-2f1 to 14, n-1 d0 to 1 और उसके बाद ns2, ये हमारी क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है ये हमारी। अच्छा तो देखो यानी हम कैसे पहचानेंगे क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है नहीं है, या एफ ब्लॉक एलिमेंट है नहीं है। देखो अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, उसमें डी में कितने होंगे, या 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर डी में इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ऐसे दिखाई देगी, तो उसमें क्या होगा, डी 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट, और किस में भी, एफ में भी प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देना क्या चीज़, 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन्स 1 से ज़्यादा होंगे, तो भाई वो कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको मैं सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखना अगर हमारे पास 2 एग्जाम्पल यानी 2 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, शॉर्ट में लिखूंगा, मेरे पास है 6s2 5d1 4f2, और मेरे पास और एक एग्जाम्पल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 शाबाश 5d7 शाबाश 4f14। क्या आप मुझे बता पाओगे कि कौन सी डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, कौन एफ ब्लॉक एलिमेंट है। देखो सही आसान सा तरीका पहचानने के लिए, देखो डी को पकड़ो, देखना क्या करेंगे, डी को पकड़ो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, और एफ भी भरा गया है, यहां पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, और एफ भी क्या है, और एफ फुली फिल्ड है। चलो ये भी हो सकता है कभी इसमें भी 14 हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं,
मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ऐसा भी हो सकता है ना भाई, ऐसा भी हो सकता है और 6s2 5d शबश 1 4f14। अब इसमें और इसमें हमें बतानी है भाई साहब कौन एफ ब्लॉक एलिमेंट है कौन डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो हमें क्या करना है, हमें एफ को पकड़ना है, ये सॉरी डी को पकड़ना है, डी को पकड़ो शबश, यहां भी डी को पकड़ो। यहां में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो एफ भी भरा गया है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, देखो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां ध्यान दो, यहां पे एफ भी फुल्ली फिल्ड है, एफ फुल्ली फिल्ड है, लेकिन डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते एफ ब्लॉक के लिए। तो ये कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। क्या चीज़, अगर हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के होगी। देखो इसमें भी F14 है, इसमें भी F14 है, हम क्या देखते हैं, आप बोलोगे सर चालाक है, यहाँ पे तो F में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी F ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। देखो मैंने ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी F14 है, इसमें भी क्या F14 है, बात आ रही है समझ में, इसमें भी F14 है, इसमें भी F14 है। तो कैसे डिसाइड करोगे, तो कैसे डिसाइड करोगे, तो हमें देखना है जिगर मेरे, हमें क्या देखना है, इसमें भी S2 है, इसमें भी S2 है, तो हमें क्या देखना है, डी में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर एक 0 से लेकर के 1 तक होंगे तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, शाबाश, वो कौन सा एलिमेंट होगा, शाबाश बोलो ना, वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही डी में कहां से तक इलेक्ट्रॉन हो गए, 0 से 1, यानी 1 से ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। तो अनदर, ठीक, तो ये पॉइंट था, ये था, यहाँ पे इंसान को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सही से, ठीक है, समझ आई। आगे चले तो देखो अच्छा, अब आपको देखो कभी, अब क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न दे के हो, तो आपको क्या होगा, फ्रॉम, क्या हम करेंगे, फ्रॉम एटॉमिक नंबर। तो कैसे याद, क्या करोगे, कितना याद रखोगे, तो कुछ चक पॉइंट्स में आपको बताता हूं, चक पॉइंट्स वो आप याद रखोगे और उससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। चक पॉइंट्स आप याद रखोगे, उससे क्या होगा, बिल्कुल आसान याद होगा, ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम पीरियडिक टेबल बनाएंगे तो पीरियडिक टेबल हमारा कैसा होता है, देखो अगर हम पीरियडिक टेबल बनाएंगे तो ऐसा हमारा पीरियडिक टेबल होता है, ऐसा थोड़ा बहुत हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे होता है हमारा पीरियडिक टेबल, ऐसे, शाबाश, यहाँ पर ऐसे, हाँ ये देखो ये हमारा पीरियडिक टेबल है, ये हमारा पीरियडिक टेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हीलियम, यहाँ पे लिखेंगे नियॉन, यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टॉन, यहाँ पे लिखेंगे जीनान, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, रेडान, ये हमने लिखा। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट पॉइंट है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद होनी चाहिए। देखो इसकी इसका अटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो इसको क्या करोगे, 8 ऐड करोगे तो बनेगा क्या चीज़, 10 को फिर से 8 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बना 10 को फिर से 8 करोगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा, बात आ रही है समझ में, शाबाश। 18 को फिर से 8 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, शाबाश, 36, नहीं 8 ऐड किया फिर 18 ऐड करना, सॉरी 36, 18 करेगा तब 36 बनेगा, है ना। तो क्या करना है, देखो मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूं अच्छे तरीके से, रुको आप, रुको, यहां पे लिखता हूं मैं चेक पॉइंट, ध्यान दो, चेक पॉइंट्स क्या क्या, कौन से चेक पॉइंट्स, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। एक तो अल्कली वाले होने चाहिए याद, अल्कली का अटॉमिक नंबर यानी अटॉमिक नंबर। एक तो नोबल गैसेस, एक क्या चीज़, स्कैंडियम, एटर्बियम एंड लैंथेनियम, ये याद होना चाहिए। एक तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब बनाने की कोशिश करेंगे, देखना, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियडिक टेबल, चलो देखना क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है, ये पहला चौक पॉइंट है। और उसके बाद देखना, ये पहला चौक पॉइंट हमारा
ये हमारा चेक पॉइंट फ्रांसियम FR है। चलो उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक होता है, और डी ब्लॉक के बाद यहाँ पे होता है हमारा क्या चीज़, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसे। ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक, देखना अगर ये हाइड्रोजन है तो ये क्या है, हीलियम। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। देखना इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका हाइड्रोजन का क्या है 1, इसका क्या है 1। ठीक है, देखो सिमिलरली इसका क्या है 2, तो इसको क्या करोगे 8 ऐड करोगे, क्या करोगे 8 ऐड करोगे, कितना बना 10 को फिर से 8 करोगे ऐड, कितना बना 18 को क्या फिर से करोगे 18 ऐड, क्या बना 36, फिर से 18 करो ऐड, 36 के बाद कितना बना, 36 के बाद रेडॉन ज़ेनॉन 54, फिर करोगे 32 ऐड, तो कितना बना 86 के बाद लास्ट वाले ऐड करोगे 32, तो ये बनेगा लास्ट वाला जो होगा 118। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, ये इसका टाइम। अगर ये 1 है तो इसको क्या करोगे, ये 2 है तो ये क्या होगा, ये होगा 3 हमारा, तो ये होगा क्या चीज़ 11। जैसे इसमें करते हो, इसमें क्या करोगे 2 को 2 ऐड करोगे तो बनेगा ये 3। अब कितने करोगे 8 ऐड, फिर से 8 ऐड, फिर कितने 18, फिर कितने 18, फिर कितने 32 ऐड करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसका एटॉमिक नंबर आएगा। देखो अगर इसका 36 है तो इसका क्या होगा फिर 37, इसका कितना है 54, तो इसका क्या होगा 55। अगर इसका है 86 तो इसका क्या होगा 87। अगर सिमिलरली इसका है 18 तो इसका क्या होगा फिर 19। ठीक है, तो ये रहे 2 चेक पॉइंट्स, ये हमें याद रखने हैं, 2 चेक पॉइंट्स। इसके बाद देखो यहाँ पे हमारा कहीं यहाँ उसके बाद और एक एलिमेंट आता है, तो यहाँ आते हैं हमारे क्या चीज़, पोटेशियम, सोडियम। देखो लिथियम, सोडियम, स्कैंडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। देखो यहाँ पे स्कैंडियम आएगा, स्कैंडियम, यटरबियम एंड लेंथिनियम। ठीक है, तो ये आएगा ऐसे। तो देखो इसका क्या होगा, इसका 21, अगर इसका 20 है पोटेशियम, तो इस पोटेशियम के बाद क्या आता है 20 वाला पोटेशियम, कैल्शियम का 20, तो इसका क्या आएगा 21। देखो यहां से लेकर के देखना, यहां से लेकर के यहां तक कितनी ऐड की 18, तो इसको भी ऐड करो 18, ऐड करो 18, तो कितना बनेगा शाबाश, कितना बनेगा 39। अब कितने ऐड करने, फिर से 18 ऐड करने, तो कितना बनेगा 57। फिर कितने ऐड करने 32, फिर बनेगा हमारा क्या चीज़ एक्टिनाइड, वो कितना बनता है 90, कितना बनता है शाबाश 90। ठीक, नहीं 90 कहाँ बनता है 89, सॉरी 89 है ना, 89 बनेगा। चलो ये हुआ फर्स्ट चॉक पॉइंट, ये हुआ सेकंड चॉक पॉइंट, ये हुआ थर्ड चॉक पॉइंट, और लास्ट वाला यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी।
देखो सिमिलरली फिर से क्या करोगे, 18 ऐड करोगे, जिंक को क्या है 30, क्या करोगे 18 ऐड तो क्या बनेगा 48 को फिर से क्या करोगे 32 ऐड। अब क्या करोगे 32 ऐड, क्यों मैं बताता हूँ, यहाँ पे बनेगा कितना 80, फिर 32 फिर से ऐड करोगे तो क्या बनेगा 112। यहाँ पे हमने 32 ऐड क्यों किया, पे 32, यहाँ पे 32 ऐड क्यों किया, यहाँ पे 18 ही, यहाँ पे 32। देखो होता क्या है, यहाँ पे 18, यहाँ भी तो 18 ऐड करना था, लेकिन यहाँ से लेकर के क्या आते हैं पहले, सुनना, यहाँ से पहले बड़े जाते हैं क्या चीज़, यहाँ पे 18 करो, 18 ही ऐड करने थे, लेकिन 14 फिर से यहाँ पे आ जाते, कौन से वाले 18 ही ऐड करने लेते, लेकिन 18 ही ऐड करने थे, लेकिन 14 एलिमेंट्स हमारे अब ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, तो इसीलिए वो बनता क्या चीज़ 18 और 32। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे चेक पॉइंट्स, ये हमें याद रखना है, और याद क्या रखना है, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, 58 से 71 तक, और क्या चीज़ 90 से 103 तक, ये एटॉमिक नंबर होगा, तो भाई ये कौन से है, ग्रुप नंबर 3 और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया था कि बोला गया था भाई, अब बता, देखो सिंपल सा भाषा, सिंपल क्वेश्चन बोला गया था, अगर एलिमेंट है रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, उसका एटॉमिक नंबर है 117, ये भी बोला गया था, एटॉमिक नंबर क्या है 117, अब बता मुझे उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड क्या होगा और ग्रुप नंबर क्या होगा, जरा ट्राई करो, 3 तक मैं गिनूंगा, 1 2 3। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कार्डिनल नंबर देखेंगे, फिर देखेंगे ग्रुप नंबर क्या होता है, कौन सा होता है, नहीं, ये झंझट नहीं पालनी, इसीलिए मैंने क्या बोला था, इसीलिए मैंने ये चेक पॉइंट्स बोले थे। देखो 117, देखो अगर आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो ये क्या है, तो ये क्या है 118 कौन था, 118 नोबल गैस है, यानी ग्रुप नंबर 18, क्यों 117 होगा, इससे पहले होगा ना भाई, इससे पहले एक होगा, तो वो कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 17, समझ आई बात, यानी ग्रुप नंबर 17, क्यों 118 जो एलिमेंट है इसके बाद आता है, तो वो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, तो ये क्या होगा 17 ग्रुप नंबर। अच्छा पीरियड, शाबाश, पीरियड बोलो, पीरियड कौन सा होगा, लास्ट वाला, देखो 118 जो है यहाँ पे, 118 जो है यहाँ पे, ये कौन सा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है बताओ, 7th पीरियड है, नहीं देखो 1 फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th पीरियड है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, पीरियड नंबर 7। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सिंपल सा है ना क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, ये चेक पॉइंट्स आप याद रखो और देखो कि कैसे बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आ रही है बातें, तो ठीक है, तो इसके बाद और एक छोटा सा टॉपिक है, वो इसी के साथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आता है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है, उसको लिखो आप, क्या चीज़, नेक्स्ट टॉपिक उसको बोलते हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 100, ग्रेटर देन 100। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल सा आसान सा तरीका है। देखो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगाना, प्रीफिक्स यानी पहले क्या लगाते हैं, देखना, अगर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वेट ए सेकेंड, थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो देखो 8 होगा और 9 होगा, और क्या होगा, वही इसको थोड़ा इधर चलाते हैं, इधर चलना भाई, तो हाँ इसको भी थोड़ा इधर खिसकाओ, हाँ चलिए, और क्या होगा 9 होगा, तो कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स अगर 0 होगा तो उसके लिए नील लिखते, क्या लिखते, नील, इसके लिखते अन, इसके लिए लिखते बाई, ट्राई, शाबाश, खुद लिखो टेट्रा, शाबाश, पेंटा, पेंट। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, हम यहां पे क्या करते हैं, टेट्रा नहीं लिखते, इसके लिए कॉर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉर्ड,
पेंट। और पेंट के बाद क्या लिखते हैं, हेक्स। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। हम वहां पे क्या लिखते हैं 7 के लिए, हेप्ट, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, सेप्ट। सेप्ट, ऑक्ट और नन। ठीक है, नन लिखते थे 9 के लिए, नन हम 9 के लिए लिखते थे 9 के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, एन। तो क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें याद रखनी है, देखना। एक तो ये याद रखना है, बाकी तो आपको याद पता है। यहाँ पे कॉर्ड लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, वहाँ पे लिखते थे हेप्ट, यहाँ पे लिखेंगे सेप्ट, वहाँ पे लिखते थे, क्या लिखते थे, नन, यहाँ पे लिखेंगे एन। ठीक, ये था हमारा, शाबाश, सुफिक्स। प्रीफिक्स, अब सुफिक्स। सुफिक्स के लिए आई यू एम ऐड करते हैं, बस आई यू एम या ऐड करते हैं। तो देखो कैसे नाम होंगे। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, ठीक है, 109। तो देखो 100 क्या लिखेंगे, पहले 1, 1 है ना, 1, 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन। फिर 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील। फिर नील, फिर लास्ट में आई यू एम, अन नील नीलयम। तो क्या लिखेंगे, सिंबल क्या होगा, ये नेम है और ये सिंबल लिखेंगे। सिंबल क्या लिखेंगे, यू, अन के लिए यू, नील के लिए एन और इसके लिए एन। आपने देखा होगा पीरियडिक टेबल में यू एन एन लिखा हुआ है, तो वो क्या है, अन नील नीलयम, यानी 100। तो इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अन नील अनयम, अन नील अनयम। ठीक है, शाबाश। अन नील बायम, अन नील ट्रायम, अन नील कॉडयम, आयुएम, अन नील अनिल कॉड। उसके बाद पेंट, पेंट पेंटियम, अनिल हेक्स लिखेंगे नहीं, सेप्ट, अनिल सेप्टियम, अनिल, सॉरी हेक्स है ना, हेक्स पहले, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल एनियम, अनिल एनियम। तो क्या, यू एन बायम, अनिल ट्रायम, अनिल कोडियम, अनिल पेंट, अनिल हेक्स, अनिल सेप्ट, अनिल ऑक्ट, अनिल एनियम। ठीक है, सिमिलरली 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 आएगा। तो क्या आएगा इसके लिए, अन, अब नीलाएगा नहीं, अन अनिलियम, अन अनिलियम, यानी अन अनिलियम, यू यू एन, अन 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 अनियम, अन अन अनियम, अन अन बय्यम, अन अन बय्यम, अन अन ट्रयम, अन अन ट्रयम, अन अन कोडियम, कोडियम, अन अन पेंटियम, अन अन हेक्सियम, हेक्सियम, हाँ ठीक है, लिखना यम, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम, 118।
अन ओके, ठीक है। ये सारे थे हमारे क्या, सारे नेम्स ग्रेटर दैन 18। और यहाँ तक ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, शील्डिंग इफ़ेक्ट और जेड इफ़ेक्ट किससे कहते हैं, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, कैसे उन सारे चीज़ों को हम निकालेंगे, कैसे उनको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगला लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय और अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा, खुद भी पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।